हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोज आपके साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, तो उसी सिलसिले में आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दी समृद्धि प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को चालू किया है, स्टार्ट किया है। और मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोग्राम है अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम क्या करेगा कि आईटी फील्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए एक तरीके से हेल्प करने वाला है। और इस प्रोग्राम में लगभग 300 आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाना है 6 मंथ्स के लिए। और इस टाइम पीरियड में इन स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी और एक तरीके से मार्केट में किस तरीके से अप्रोच करना है उन सब के चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तरीके से जो बेसिक हेल्प होनी चाहिए स्टार्टअप्स के टर्म में, वो सारी की सारी हेल्प यहाँ पे दी जानी है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो खास बात होने वाली है कि इस प्रोग्राम के तहत लगभग 100 यूनिकॉर्न्स का मतलब है कि लगभग 100 ऐसी कंपनियां बनाई जानी हैं जिनकी अपनी एक स्पेशलिटी होगी, अपनी एक मतलब एक पावर होगी, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक अपनी एक रेपुटेशन होगी। तो इस प्रोग्राम के तहत लगभग 100 ऐसी कंपनियां बनेंगी जिनके पास अपनी ये एक तरीके से स्पेशलिटी होगी। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम की जो खासियत है वो खासियत यही है कि मेंटरिंग करना है, फंड भी देना है और मार्केट में एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से होनी है इन कंपनीज की आईटी प्रोडक्ट्स के टर्म में, वो सारे के सारे टर्म में ट्रेनिंग दी जानी है। तो जरूर अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, राइट, पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has launched a 100 days campaign named Sujalam to create more and more open defecation free ODF? राइट, तो पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाने के लिए सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये कैंपेन चालू किया है और 100 डेज का ये कैंपेन है, किस नाम से है? सुजलाम। ये आपको जरूर याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है, राइट। तो ये जो कैंपेन है 100 दिनों का होगा और किसके तहत हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत हो रहा है। और 2019 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी, दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके। मैं उनका नाम बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट प्लस दूसरी जो मिनिस्ट्री थी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसके जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद हो जाना चाहिए। वहीं थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं ओडीएफ के बारे में। मतलब ये जो 100 डेज का कैंपेन चलने वाला है, तो इसमें जो एक तरीके से मिशन रखा गया है, मिशन ये रखा गया है कि इस प्रोग्राम के तहत एक तरीके का जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर चाहे वो ग्रे वाटर के टर्म में हो या जितना भी वेस्ट वाटर होता है, उस सारे वेस्ट वाटर को किस तरीके से या कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके ताकि जो वाटर बॉडीज हैं उनको एक तरीके से रिवाइव किया जा सके, उनमें एक तरीके से जो जल स्तर है उसको सुधारा जा सके। तो अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस ये भी है, क्योंकि इसके तहत लगभग 1 मिलियन सोक पिट्स बनाने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे 1 मिलियन सोक पिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन इसको मिला के या इसको हिंट के तौर पर जरूर आप याद रख सकते हैं, राइट। तो क्या बोला जा रहा है? 1 मिलियन सोक पिट्स बनाए जाने हैं। किसके तहत बनाए जाने हैं? सुजलाम जो ये जो कैंपेन है, राइट। तो ये जरूर आपको याद हो जाना चाहिए।
तो 1 मिलियन सोक पिट्स इस मतलब सुजलाम प्रोग्राम के तहत बनाए जाने हैं, और इसका जो पर्पज है, सीधा पर्पज यही है कि जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं उनको किस तरीके से और सुधारा जाए, उनमें और किस तरीके से प्रमोशन किया जाए, ताकि एक तरीके का जो वेस्ट वाटर है उसको मैनेज किया जा सके, और जो वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज में एक तरीके से रिवाइव लाया जा सके, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city India's first green hydrogen electrolyzer manufacturing unit has been started? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई किस शहर में शुरू की गई है? तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु जी। तो बेंगलुरु में एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, ओमियम। पहली बात तो कंपनी का भी नाम आपको याद हो जाना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और भारत में समझ लें तो इसको एक स्टार्टअप के तौर पे समझ सकते हैं। इसने घोषणा की है कि बेंगलुरु में इसने एक यूनिट स्टार्ट किया है, और ये जो यूनिट होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के टर्म में है। और इस जो इलेक्ट्रोलाइजर का नाम है, बेसिकली इसका नाम है PEM। क्या है? PEM। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप जरूर याद कर लें। इसका फुल फॉर्म है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, राइट। तो इस मतलब इस मेम्ब्रेन को बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको ब्रीफ करूं पीएम के बारे में, तो पीएम जो है वो एक तरीके का मेम्ब्रेन है, एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइजर होगा, और यूं कह लें कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस होता है, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उनमें एक मेन इक्विपमेंट की तरह काम करता है। क्या? PEM, जिसको बोला जाता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, राइट। तो पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो अपने आप में बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होगा टू प्रोड्यूस दी ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन भी मैं आपको अपने कई वीडियोज में बता चुका हूं। आपको ये बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, जितने भी इसके सेगमेंट्स हैं, जितने भी इसकी फील्ड्स हैं, जहां पे भी इसको यूज किया जाना है, या जिन रिसोर्सेज से इसको निकाला जाना है, मतलब कि प्रोड्यूस किया जाना है, उन सारे सोर्सेज को आपको पढ़ लेना है, उन सारे प्रोसेस को पढ़ लेना है, बिकॉज ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो फ्यूचर की एनर्जी की नीड है, वो जो नीड है वो शायद हाइड्रोजन से ही पूरी होने वाली है। बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, और एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म में अगर आप देखें तो इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। बट इसको क्या करना है? सेपरेट करने की जरूरत है। तो उसी सेपरेशन प्रोसेस, बहुत सारे सेपरेशन प्रोसेस के मतलब इनोवेशन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं जो सेपरेशन प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं या इजी कर रहे हैं। तो उन सारे प्रोसेस को याद करना एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। अगर हम यहाँ पे थोड़ा से बात करें पीएम के बारे में, तो पीएम जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके का मेन इक्विपमेंट है टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन। और वहीं पे अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये होगा कि ये जो मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन में जो पावर यूज होगी, वो जो पावर होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है टू ब्रेक डाउन दी वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि मेम्ब्रेन उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगी जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई गई होगी, और उस फर्दर प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो अपने आप में बहुत ही ऑन डिमांड एलिमेंट्स हैं टू फुलफिल दी ह्यूमन काइंड्स नीड्स, राइट। बहुत सारी नीड्स हैं, चाहे वो मतलब चिकित्सा के टर्म में हो या इंडस्ट्रीज के टर्म में देख लें आप, बहुत सारे इसके यूज हैं मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, राइट। तो इसको मैं डिटेल में इसीलिए इतना ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि ये रियल में अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी सेगमेंट में जरूर पूछा जा सकता है। आप जरूर इसको डिटेल में पढ़ें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, For which bank the Reserve Bank of India (RBI) has approved the reappointment of Sandeep Bakshi as the MD and CEO? किस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने संदीप बख्शी को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं SBI, HDFC, ICICI एंड PNB। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ICICI, राइट। तो ये एक यहाँ पे अपॉइंटमेंट के टर्म में क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें, पूछा जा सकता है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ एडिशन ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 21 विल बी हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? शेड्यूल्ड है ये, अभी आने वाले समय में 30 अगस्त से स्टार्ट होगा, सितंबर तक ये जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया कजाकिस्तान या इंडिया ईरान, राइट? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया कजाकिस्तान। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और ये कहीं ना कहीं बायलैटरल जो रिलेशंस हैं इंडिया और कजाकिस्तान के, उसको जरूर मजबूत करता है, राइट? तो जरूर इसको याद कर लें। और ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्स के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप ले पाएं, जितना भी डिटेल में आप पढ़ पाएं, जरूर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से बन सकता है, किस सेगमेंट में या किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सिर्फ आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से आप डायमेंशंस बना सकते हैं और उस डायमेंशन में स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी फॉलो करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।